प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतवार को गोवा पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां आयुष के 3 राष्ट्रीय स्थानों का उद्घाटन किया। इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी शामिल है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में अधिकतम सुविधाएं हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पणजी में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में एम्स के आयुष अस्पताल का उद्घाटन भी किया। इसके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन और दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को पारंपरिक दवाओं का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि हमें मानवता की भलाई के लिए आयुर्वेद के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाने का टारगेट रखना चाहिए। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मैं स्वस्थ होने की परिभाषा कहीं व्यापक है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय बनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत में इसे लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। गोवा पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को भी सौगात दी है। उन्होंने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर में समृद्धि महामार्ग का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। उन्होंने अमृत महोत्सव के 75 साल में 75,000 करोड़ के तरक्याती कामों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रमाणित कर रहा है कि महाराष्ट्र में डबल इंजन वाली सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन के मौके पर वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की में बुनियादी ढांचे की अहमियत की वजाहत भी की। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। साथियों,
आज का ये आयोजन इस बात का भी प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में कितनी तेज गति से काम कर रही है। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज के दिन की एक और विशेषता है, आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का। शिमला के तारीखी रिज मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली है, जबकि मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बने हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजीव शुक्ला समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं जानकारी के मुताबिक सुबह में सुक्खू बतौर सीएम चार्ज संभालेंगे। कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली जाएंगे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में आलाकमान के साथ चर्चा होनी है। एक खबर यह भी है कि हिमाचल में नई कैबिनेट गठन की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। मंत्रिमंडल के लिए लगभग 9 संभावित नाम हैं। इनमें चंद्र कुमार, धनीराम, रोहित ठाकुर, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य सिंह, जगत सिंह नेगी, राजेंद्र राणा, कुलदीप पठानिया और राजेश धर्मनी के नाम शामिल हैं। सीएम सुक्खू की दोनों बेटियां रिहून और कुमुन ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में दोनों ने पिता के सीएम बनने पर खुशी जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार जल्द ही अपने वादे पूरे करेगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बने हैं, शपथ आज ली है। उनका परिवार इस समय हमारे साथ है न्यूज 18 के साथ बातचीत करने के लिए। आप दोनों बेटियां हैं सुक्खू जी की? हाँ जी। आपके नाम क्या क्या हैं? कामुन में बड़ी बेटी हूँ। और आप? रूहून में छोटी बेटी। आपके पिता को सबसे बड़ी जिम्मेदारी हिमाचल की मिली है। पहले तो इमोशंस कैसे हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? हम बहुत खुश हैं। हम मतलब मैं बता नहीं सकती, इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, हम कितने खुश हैं। एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? वी होप कि जो भी प्रोमिसेस एंड पॉलिसीज जो कांग्रेस जिसके बल पे सरकार में आई है कि वो सारे जल्दी पूरे होए। आई एम श्योर अबाउट इट कि वो जल्दी पूरे होंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होए। आपके किस तरीके के इमोशंस हैं जब पता लगा कि आपके पापा मतलब सीएम बन गए हैं, और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मुझे तो बहुत ओवरवेल्म फीलिंग थी। मैं बहुत खुश थी, साथ में बहुत रोई भी थी, बट बहुत अच्छा लगा था। और आपने से पहले फोन किसने किया या फोन किसको आया? फोन हमें टीवी पे देखा। फोन तो अब हमें ऐसे बात नहीं हो पाई थी उनसे, हमें टीवी से ही पता चला। और फिर पापा ने हमें फोन किया कोई 3-4 घंटे बाद। क्या कहते? फोन करके क्या कहा? कुछ काम की बात से फोन किया था, तो हम भी काम के लिए फोन किया? नहीं, मतलब उस टाइम वो काफी बिजी थे, आप तो जानते ही होंगे, तो इसलिए कांग्रेचुलेट हमने उसी टाइम पे कर दिया था उन्हें। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ऐसे तो है नहीं, मतलब जो देश की बात होता है वो तो सभी करते हैं, बस वैसे ही है हमारा भी। हम भी देश के हित के लिए ऐसी बातें करते हैं, वैसे हमने कभी ऐसे इन्वॉल्वमेंट। फ्रेंड्स का भी फोन आया होगा कि आपके पास? हाँ जी।
एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, सब हमें कॉन्ग्रेचुलेट ही कर रहे थे और हमें बोल रहे थे कि पार्टी चाहिए। हाँ जी। तो अभी आप और कौन कौन से इश्यूज देखते हैं जिन पे प्रायोरिटी सरकार को या आपके फादर को रखनी चाहिए? आई थिंक किसी भी सिस्टम में एजुकेशन शुड बी वन ऑफ द सिस्टम आप सोचते हैं कि हिमाचल का बेटर होना जो है उससे मतलब इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है। अभी भी अच्छा है बट इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता सेकेंडरी, इसके बाद है। हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ्टी, वुमेन की, ये सारी टॉप प्रायोरिटीज ही रहनी चाहिए। रुहून और कामन दोनों बातचीत कर रहे थे और अपने पिता के लिए खुश जरूर है, वही उम्मीद भी है कि हिमाचल के लिए हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए और सुझाव अगर जरूरत पड़ी तो वो भी देंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 शिमला। कांग्रेस पार्टी की भारत